Hello students, now let us see what is blast furnace. Blast furnace is a pyrometallurgy. क्या है ये? pyrometallurgy है. pyrometallurgy इसमें हमारा मकसद क्या है? हमारा एम है Fe2O3 या Fe3O4 हेमेटाइट या मैग्नेटाइट को आयरन में चेंज करना. इस प्रोसेस को हम पायरोमेटलर्जी करते हैं. जब हम पायरोमेटलर्जी लगाते हैं तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ता है. इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? CO है. देखिए ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? CO है. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हम कोक डालेंगे और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO मिलेगा. करेक्ट. डालते तो कोक है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट CO है. सिमिलरली अब इसमें एक गैंग होता है जिसे मैंने पिछली बार बताया था, अगर आपको याद हो, कि SiO2 इसके अंदर क्या होता है? एक गैंग होता है जिसको रिमूव करने के लिए आपको बेसिक फ्लक्स चाहिए. क्या है बेसिक फ्लक्स? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये आएगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड. चूने का पत्थर डालेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करेंगे CaO. तो आपको समझ आ गया. और क्या है? Fe2 FeO3 है. और ये है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? CO है. और बेसिक फ्लक्स क्या है? CaO है. CaO कैल्शियम कार्बोनेट से आएगा और CO कार्बन से आएगा. तो हम इसमें तीनों चीजें डालेंगे 1 2 3. देख लिया आपने, हमने 3 चीजें डाली 1 2 3. ऊपर से डाल देंगे हम तीनों चीजें, सारी चीजें नीचे आएगी. यहां से हॉट एयर आ रही है विद फुल ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन आ रही है दोनों साइड से. करेक्ट. अब देखिए इसमें मैं तीन स्टेप में रिएक्शन करूंगा. अब कैसे याद रखना है इसको? देखिए हीट के स्लैब होते हैं. पहला होता है 1570. करेक्ट. ये इधर से ने बना के. दूसरा होता है इसके अंदर 1270. फिर होता है 1070. फिर लेस देन 1070 और नीचे होता है मोर देन 1070, नहीं मोर देन 1570. याद रखने ये सब. कितने कॉलम हो गए? देखिए 1070, 1270, 1570, 70 70 70 याद हो जाएंगे. 10 12 15, 10 से कम और 15 से ज्यादा. 15 केल्विन, ये सब केल्विन में है. ठीक है ना? याद रखना 1070 केल्विन, 1270 केल्विन, 1570 केल्विन, ऐसे याद रखना है. करेक्ट. हम रिएक्शन यहां से करेंगे. यहां क्या होगा? कार्बन किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा. क्या बनाएगा? CO2. ये CO2 फर्दर और कार्बन के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा? CO. देखिए रिड्यूसिंग एजेंट बन गया. दिस इज कॉल्ड अवर रिड्यूसिंग एजेंट. याद रखना है. नीचे 1570 में क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा. फिर CO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा? और कार्बन के साथ करेगा, क्योंकि हमने ऊपर से कोक डाला था. फिर CO बनेगा. देखिए रिड्यूसिंग एजेंट बन गया. अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट. अब क्या होगा? अब क्या होगा वो देखना है. अब मैं सबसे ऊपर ले चलता हूं. कहां ले चलता हूं? सबसे ऊपर. यहां पर क्या होगा? देखिए चीजों को समझिए. सबसे पहले पहले रिड्यूसिंग एजेंट तो चाहिए ना, वो यहां पर होगा. करेक्ट. यहां पर होगा. क्या होगा? यहां पर होगा. गॉट इट. रिड्यूसिंग एजेंट आ गया. देखिए नीचे से ऊपर की तरफ घटते जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ डिक्रीज होते जाएगा टेम्परेचर. अब यहां पर देखिए क्या होगा? इसमें दो होंगे. एक Fe2O3, ये छोटा वाला है. क्या है ये छोटा वाला? हेमाटाइट. ये इसमें CO रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा और क्या बनेगा? Fe3O4. देख लिया? Fe3O4 ये बनेगा. मैग्नेटाइट में बनेगा. अब Fe3 इसी में ही Fe3O4 में क्या रिड्यूस करेगा? फिर से CO काम करेगा और क्या बनेगा? FeO. ये ध्यान रखना, इसको बैलेंस अलग करने की बात है. ये सब चीजें ध्यान रखना. Fe2O3 है, ये किस में बदलेगा? CO के प्रेजेंस में Fe3O4 और Fe3O4 वापस CO के साथ बदलेगा. क्या बनेगा? FeO. अब इस FeO का क्या होगा? ये यहां पर होता है. देखिए ये FeO में क्या रिएक्शन करता है? वापस CO रिएक्शन करता है और क्या बनता है? Fe प्लस CO2. देखिए कितनी रिएक्शन हो गई. पहले कहां पढ़ा मैंने? 1570. पहले तो CO बनेगा भी. फिर सेकंड कहां पढ़ा? लेस देन. उसके बाद ये रिडक्शन होगा, ये होगा. जब ये होगा तब थर्ड यहां पर बनेगा. देखिए याद होगा रिएक्शन. रिएक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले यहां पर होगा, फिर CO गैस ऊपर जाएगी. पहले हेमेटाइट का मैग्नेटाइट में होगा, फिर मैग्नेटाइट का FeO में होगा, फिर यहां पर FeO का FeO. अब इसमें एक चीज और रह गई. SiO2 कहां पर होगा बेटा? ये इस केस में होता है. देखिए यहां पर ये जो रेंज है ना 1070 के आसपास की रेंज जो है, ये मैंने रेंज बनाई कि इतना इतना लगभग आसपास होगा. इसमें क्या होगा? इस रेंज में CaCO3 चेंज हो जाएगा. किसमें? CaO प्लस CO2. करेक्ट.
इसमें हो जाएगा। और फिर CaO, ये है ना हमारा, तो एक्चुअली ये है फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, ये SiO2 के साथ काम करेगा जो स्लैग है, जो उसके साथ एसिडिक गैंग है, क्या बनाएगा, CaSiO3 स्लैग। देखिए रिएक्शन समझ आ गए। फर्स्ट यहाँ करना है, सेकंड फिर यहाँ करना है, थर्ड यहाँ पर होगा, और एक फोर्थ अलग से मैंने बता दिया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जो स्लैग होगा वो यहाँ पर गिरेगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, स्लैग, और यहाँ से मोल्टन आयरन पिघला हुआ, क्योंकि बहुत टेम्परेचर है, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, मोल्टन आयरन। मैंने अभी बताया था स्लैग हल्का होता है, ऊपर निकल जाएगा, मोल्टन आयरन यहाँ निकल जाएगा, ये पायरोमेटलर्जी है, करेक्ट। अब यहाँ पर भी एक रिएक्शन होता है लास्ट में, अगर आप याद रख सको, ये भी एक रिएक्शन है, ये बहुत हाई टेम्परेचर। यहाँ पे क्या रिएक्शन है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी होता है बेटा FeO प्लस कार्बन, सीधे कार्बन के साथ रिएक्शन होता है, Fe प्लस CO, तो यहाँ पर भी निकल सकता है। अगर मान ले जाए कोई FeO यहाँ पर बच गया, कोई FeO यहाँ पर है, वो Fe में नहीं पहुँचा, तो वो जैसे ही नीचे आएगा 1570 से ऊपर वाले टेम्परेचर पे, तो इसका यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो यानी Fe कहीं बच के नहीं जाएगा, पूरा का पूरा Fe का पूरा जो आयरन ऑक्साइड है उसका Fe बन के ही रहेगा। गॉट इट, थैंक यू।